मीरपुर के हकूक के लिए जंग लड़नी होगी। अगर हम कुर्बानी दे सकते हैं, अगर हम खुशहाली के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कौन चाहता है कि अपने घर बार को छोड़कर जाके कहीं बाहर आबाद हो? कौन चाहता है कि अपने बसे घर को जाओ वो उजाड़ के जाओ वो किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल करे, जहाँ पे ये भी आसार नजर ना आए कि वहाँ पे जिंदगी बसर भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्यों अगला एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा। मैंने आपको एक बात जो इरशाद साहब को बुरी लगी कि मैंने एक बात की कि मीरपुर के लोगों को जो है वो मैं बात करता हूँ उनकी आबादकारी की। अभी तक उन्होंने डैम तो मुकम्मल करने की बात कर दी। मेरा मौकफ ये था कि डैम तो मुकम्मल होगा, ये तो वापडा ने 65 में भी मुकम्मल किया है, लेकिन आज तक लोगों को क्यों आज दोबारा लोगों को मुआवजे दिए गए, लोगों को जो है वो उनके जो है वो इस्लाह के लिए जो फंड दिए गए। मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है कि हमें मीरपुर को जमात से और पार्टियों से बालातर होकर एक होकर जो है मीरपुर की बात करनी होगी। मलिक साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब फिर बात कह रहा हूँ, आपके इस रेडियो की वसात से अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हमें एक होकर वापडा के इन जो ओछे हथकंडे या ऐसे जो वो बेलगाम घोड़ा है उसको रोकने की जरूरत है, इसकी लगाम को खींचने की जरूरत है। अगर हमने इसको मुकम्मल करके यहाँ से जाने दिया गया तो मैं आपको ये बात यहाँ ये अलमिया होगा, ये मीरपुर के कुर्बानियों के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म होगा कि मीरपुर के लोगों को बेसहारा छोड़कर, उनको बेयार और मददगार छोड़कर, उनके सर से छत जो है वो लेकर उनको बिल्कुल ऐसी जगह पे धकेल दिया जाएगा जहां पे अगले 20 साल तक आबादकारी मुश्किल है। मेरा कंसर्न ये है कि हमें इस पे जो है वो फोकस करना चाहिए और इस पे जो हमें जंग लड़नी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। इस पर मैं जो है वो स्पेशली आपका प्रोग्राम का मैं क्योंकि इस अवेयरनेस का, इस लोगों के हकूक की जो आपके जरिए FM 90 के जरिए जो एक मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक पैगाम जा रहा है, जो लोगों के एक अच्छे और बुरे की परख जो है वो महसूस हो रही है, इसका क्रेडिट जो है वो FM 90 और आपको जाता है और आपकी टीम को जाता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए और इस पे हमें जो है वो इन्हीं बातों पे फोकस होना चाहिए। मैं एक बार फिर तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चले, मैं रोज FM 90 की तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच जीत गया है और बहुत बहुत मुबारक हो जी वालों को। और इसमें पूरे बिल्कुल बड़ी खुशी से मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और जहाँ तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को जीतने की सबको मुबारक। अब इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीतेंगे हम, इंशाल्लाह कप लेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह नू लीग जीतेगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, दैट्स इट। साहब उस वक्त तक मुसरू कफस में होंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे कहते हैं आरिफ मलिक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोज लाइव टॉक। अब यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। रोज FM 90 से मुझे इजाजत दीजिए। आखिर पे आपको बता चलेंगे ये प्रोग्राम आप अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे, आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के कल से आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और हमारा एड्रेस है, आप फेसबुक पे हमें ढूंढ सकते हैं, रोज लाइव टॉक के नाम से आप हमें फेसबुक पे ढूंढिए, उसमें आप हमें फाइंड कर सकते हैं और फैन बनिए इस प्रोग्राम के। और इसमें मैक्सिमम सपोर्ट और पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए प्रोग्राम के हवाले से, ताकि ये जो लीडर आते हैं ये इंटरनेट पे भी देखें कि क्या कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं livetalk@rosefm90.fm। आरिफ मलिक को रोज FM 90 के स्टूडियो से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।